क्लास 10th में आ गए हो ना। बहुत जोश है, जुनून है कि यार 95-98% लेकर आना है। आप पहली बार किसी दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। आपको नहीं पता कि आपका पेपर कौन बनाएगा, पेपर कैसा होगा, कौन सा सेंटर होगा, पेपर चेक कैसे करेंगे, कौन चेक करेगा। ठीक है, इजी चेकिंग होगी, टफ चेकिंग होगी, पास होंगे या फिर फेल होंगे। तो भाई रुको रुको, ऐसा यार कुछ भी नहीं होने वाला है। हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी तरफ से क्लास 10th में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए, उसके कुछ दिन पहले हमने बच्चों को कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए। और बच्चों, सबसे अच्छी बात यही रही कि जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराए, जो क्वेश्चन हमने बच्चों को बताए, जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताए, पूरा पेपर वहीं से एज इट इज़ आया। अब हमने बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन बताया, उसका आंसर भी बता दिया, लेकिन कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये रही कि एंड मोमेंट पर उनको इतना अच्छा कंटेंट मिला जो उनके एग्ज़ाम में तो आ गया, लेकिन वो उतने अच्छे से वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाए। तो हमने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें देश के सभी बच्चों के साथ साल के पहले दिन से शेयर करी जाए। इस जर्नी में हम आपका पहले दिन से हाथ पकड़कर एंड मोमेंट तक लेकर जाएंगे और इस जर्नी में बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। तो बच्चों, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस पूरी जर्नी को लेकर। अगर आप भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ 95-98% सच में लाना चाहते होंगे ना, तो इस चैनल को इस वीडियो के एंड तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भैया अभी तक तो मेरे 50 से 70% तक ही मार्क्स आए हैं, क्या मैं अब 95-98% गोल अचीव कर सकता हूं? तो बच्चों, आप बिल्कुल ये अचीव कर सकते हो। आप स्क्रीन पर कुछ रिजल्ट देख रहे हैं। इन सब बच्चों के मार्क्स आप थोड़े से अच्छे से देखिए। ठीक है, सबके मार्क्स मैथ्स साइंस में 90+ आपको दिख रहे होंगे। बच्चों, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में लगभग फेल थे या पासिंग मार्क्स पर थे, और उसके बाद उन्होंने हमको ज्वाइन करा, फिर उनके मार्क्स ऐसे आए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 9th में मैथ्स में कोई 65 पर था, कोई 50 पर था, कोई 70 पर था, और 10th में आप उनका रिजल्ट देखेंगे तो सब 90+ पर हैं। इनमें से कुछ का वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाला है और उनका इम्प्रूवमेंट भी आपको बताया है। ठीक है, उसके लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। बच्चों, अगर ये सब बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमने ये आपको प्रूफ बताया कि हमारी स्ट्रेटजीज, हमारे मटेरियल और हमारे लेक्चर्स के थ्रू आप भी आपके गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन इन सभी बच्चों के अंदर एक बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और सबसे ज़्यादा खास थी, इन्होंने जो भी हमने बताया उसको ब्लाइंडली फॉलो करा है। ये जो स्कोर है ना 95-98%, वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले एक कागज़ लो, एक पेपर लो, उस पर गोल लिखो कि मेरे को 98% लाना है और अपने टेबल पर चिपका दो अपनी टेबल पर कि मेरे को 98% लेकर आना है। फिर देखो क्यों नहीं आते, आएंगे। ठीक है, ज़रूर आएंगे। अगर आप खुद की मदद करेंगे ना तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए आएंगे। अब बच्चों का दूसरा सवाल आता है कि भैया हमको ये स्कोर को अचीव करने के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए? तो बच्चों, बुक्स ऐसे कई वीडियो बने रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो करना है सारे सब्जेक्ट्स में, और मैथमेटिक्स के लिए आप NCERT के साथ साथ एक RD शर्मा या RS अग्रवाल में से एक कोई सी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। और भाई, आपको किसी भी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार अगर हम आए हैं तो आपको नोट्स देंगे, टॉपर्स नोट देंगे, शॉर्ट नोट्स देंगे, फॉर्मूला शीट देंगे, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे ना। टेंशन नहीं लेने का है। और आपको जब जो लगेगा वो देंगे।
अगर आप एक सैंपल पेपर मांगोगे तो हम 5 देंगे, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन मांगोगे तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आप केस बेस्ड मांगोगे तो हम केस बेस्ड असर्शन रीजन दोनों देंगे। ठीक है, तो बच्चों हम आपके साथ हैं, क्या आप खुद के साथ हो? और बच्चों हम जो आपको मटेरियल देने वाले हैं ना, वो कोई ऐसा वैसा मटेरियल नहीं है। ठीक है, आप उसको पढ़कर आपकी एग्जाम देने जाइए। एक क्वेश्चन भी आपको अगर ऐसा मिल गया कि जो हमारे नोट से ना हो, भैया उस दिन हम ये चैनल को बंद कर देंगे। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी और 6-7 साल के टीचिंग करियर में भी देखा है कि मैक्सिमम बच्चे जो टॉपर होते हैं वो हमेशा, है ना, अगर जैसे कि एक टेस्ट भी रखा ना तो उसके लिए भी रिवाइज करके आते हैं। और कई बच्चे जो कि एवरेज या बिलो एवरेज स्कोर करते हैं वो रिवाइज करके नहीं आते, उनके पास समस्या होती है नोट्स की। जो टॉपर रहता है वो क्या करता है, रिवाइज करता है, और रिवाइज कहाँ से करेगा, नोट्स से। उस टाइम तो खुद के नोट्स ही हैं। तो बच्चों एक चीज समझ में है कि अगर आपको भी टॉपर बनना है, आपको भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है ना, तो यार सबसे पहले जरूरी है बार बार रिवीजन। और रिवीजन कहाँ से होगा, आपके खुद के नोट्स से होगा। और बच्चों अगर किसी कारणवश अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन वो नोट्स आपको कब प्रॉफिटेबल होंगे, एग्जाम के 8-10 दिन पहले। अगर आपका कोई सा टॉपिक के नोट्स नहीं है तो आप वहां से ले सकते। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट और बच्चों के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखिए, स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। भाई स्मार्ट काम करना है, गधे जैसे हार्ड वर्क नहीं करना है ना। इस चीज पर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि भैया इतना अच्छा स्कोर करने के लिए क्या हमको 8-8 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, अगर आप भले से 2 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन रोज पढ़ रहे हैं, तो आप आपके गोल को अचीव कर लोगे। आपको सारी चीजों को यूज करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट नोट्स को यूज करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला बुकलेट को यूज करना पड़ेगा, आपको फ्लो चार्ट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यार मस्ती करना मत भूलो। बच्चों खूब मस्ती करो, खूब मजे लो। ये क्लास आपकी मेमोरी बनाने वाली क्लास है। खूब ट्रिप पर जाओ, खूब घूमो फिरो, एंजॉय करो, लेकिन हर चीज टाइम से होनी चाहिए और पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों खूब पढ़ना है, खूब मस्ती करना है और कहर मचा देनी है। क्लास 10th को फोड़ना है, हम आपके साथ हैं।